निरंगे मुआविया ने जो नाशाइस्ता अफाल अंजाम दिए हैं उनमें से एक ये था कि उसने ज़ियाद बिन अबी को, कि जिसके बाप का पता नहीं था, अपना भाई बना लिया और लोगों में उसे अपना पदरी भाई करार दिया। इस अमल से मुआविया ने इस्लामी अहकाम की मुखालफत की। इब्ने असीर कहते हैं कि इस्लामी अहकाम को महफ करने के सिलसिले में मुआविया का ये पहला कदम था, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, साहब फराज से मुल्हिक है। सन 65 हिजरी में मुआविया के हुक्म से लोगों ने वली अहद के उन्वान से यजीद की बैत की और इख्तिलाफात और खिलाफत व हुकूमत को मौरूसी बनाने का नजरिया मुआविया के ज़माने में सामने आया। गुज़श्ता खुलफा में से किसी ने भी ये काम नहीं किया था। जब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को ये खबर मिली कि लोगों ने यजीद की बैत कर ली है, तो उन्होंने हाकिम मदीना मरवान बिन हकम से कहा, इस मंसूबे में तुमने और मुआविया ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलाह व बहबूद को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि तुम्हारा मकसद रोम के बादशाहों की तरह हुकूमत को मौरूसी बनाना है। खिलाफत को मौरूसी बनाने का नजरिया कूफा में मुआविया के हाकिम मुगीरा बिन शोबा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पेश किया था, क्योंकि उसे मुआविया माजूल करना चाहता था। इस सिलसिले में इब्ने असीर लिखते हैं, मुगीरा मुआविया की तरफ से कूफा का फरमारवा था। मुआविया उसे माजूल करके साद बिन आस को कूफा भेजना चाहता था। मुगीरा को भी मुआविया का इरादा मालूम हो गया। उसने सोचा, बेहतरी इसी में है कि मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर मुआविया के पास जाऊं और कूफा की फरमारवाई से बेरगबती का इजहार करते हुए ये दरखास्त करूं कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें, ताकि लोग ये समझें कि मैंने खुद को कूफा की फरमारवाई से किनारा कशी की है। इसी ख्याल से शाम की तरफ रवाना। शाम में पहले अपने करीबी और जान पहचान वालों से मुलाकात की और उनसे कहा, अगर मैं इन हालात में कूफा की फरमारवाई ना बचा सका तो फिर कभी हासिल ना हो सकेगी। उसके बाद यजीद बिन मुआविया के पास गया और उससे कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा दुनिया से चले गए, उनके बेटे मौजूद हैं। दीनों, सियासत और रायो फजीलत के लिहाज से तुम उन सबसे बेहतर हो, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम्हारे वालिद मुआविया लोगों से तुम्हारे लिए बैत क्यों नहीं लेते। यजीद ने कहा, क्या तुम्हारी नजरों में ये अमर शिदनी है? मुगीरा ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि यजीद पर मुगीरा की बातों का जादू चल गया था, लिहाजा वो अपने बाप मुआविया के पास गया और मुगीरा की बातें उसके गोशगुजार की। मुआविया ने हुक्म दिया कि मुगीरा को हाजिर किया जाए। मुगीरा ने मुआविया के सामने अपने नजरिए की वजाहत की और मजीद कहा, तुम जानते हो कि कत्ले उस्मान के बाद उम्मत इस्लामी के दरमियान कितने शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए, कितना खून बहा है। यजीद तुम्हारा बेहतरीन जानशीन और तुम्हारे बाद लोगों की पनागाह साबित होगा। इस तरह फितना और खूनरेजी का भी सदबाब हो जाएगा। मुआविया ने कहा, इस सिलसिले में कौन लोग मेरी मदद करेंगे? मुगीरा ने कहा, मैं अहले कूफा से यजीद की बैत लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ और ज़ियाद बिन अबी अहले मिस्र से यजीद के वलीअहदी के लिए बैत लेगा, और इन दो शहरों के बाद किसी भी शहर के लोग यजीद की बैत की मुखालफत नहीं करेंगे। मुआविया ने मुगीरा को कूफा की फरमारवाई पर बरकरार रखा और यजीद की बैत लेने की वजह से उसे माजूल नहीं किया। मुगीरा अपने दोस्तों के पास लौट आया। उन्होंने उसकी माजूली के बारे में मालूम किया तो उसने कहा, मैंने मुआविया को ऐसी राह बता दी है कि साल साल उमवी हुकूमत का झंडा लहराता रहेगा, और मैंने ऐसा शुगाफ डाल दिया है जो किसी भी चीज से पुर नहीं हो सकेगा। उसके बाद मुगीरा कूफा वापस आया और अपने हमनवाओं के सामने बैत यजीद का मसला छेड़ा। उन्होंने उसकी बात मान ली। फिर उसने अपने बेटे मूसा बिन मुगीरा की सरकर्दगी में एक कॉल के मुताबिक 10 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द शाम भेजा। उन्हें 30,000 दिरहम भी दिए। वफ्द वालों ने मुआविया के पास जाकर यजीद की बैत से मुतालिक गुफ्तगू की और कहा, जितनी जल्द हो सके इस काम को अंजाम दीजिए। मुआविया ने कहा, फिलहाल इसका किसी से इजहार न करना, लेकिन इसी मौक़िफ़ पर कायम रहना। उसके बाद मुआविया ने मुगीरा के बेटे से पूछा, उन लोगों का दीन तुम्हारे बाप ने कितने में खरीदा है? कहा, 30,000 दिरहम में। इस पर मुआविया ने कहा, यकीनन उन लोगों के लिए दीन की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया।